योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। आत्मीय जन, आज यह 54वां पुष्प है, ऐसा अभी शिवमंगल भैया ने बताया। कल हम लोगों ने विशेष रूप से अंतरंग योग का जो पहला अंग है धारणा, उस पर चर्चा करी थी और उस चर्चा में यह देखा था कि धारणा यह बाह्य विषयों पर भी की जा सकती है और धारणा आंतरिक स्थान पर भी की जा सकती है। उसी स्थान को देश ऐसा संबोधन पतंजलि महामुनि करते हैं, इसीलिए वे कहते हैं देश बंध चित्तस्य धारणा। जब चित्त को किसी विशिष्ट स्थान पर अथवा देश पर बंधित किया जाता है, रोक दिया जाता है, लगा दिया जाता है, तो वह धारणा होती है, ऐसा कहा। बाहर के तो अनेक विषय हो सकते हैं, मनपसंद कोई भी विषय, कोई भी देश, कोई भी स्थान ले लें, लेकिन फल प्राप्ति यदि करनी है और जो योग मार्ग का पथिक है, उसके लिए तो अच्छा निश्चित रूप से यह है कि जो अपने आंतरिक स्थानों पर, आंतरिक देश पर धारणा करता है। तो उसके लिए हमने षट चक्र की जो अवधारणा है उसको समझने का प्रयास किया और मूलाधार से लेकर सहस्त्रार, ये जो 7वां चक्र कहिए या ओपनिंग कहिए, वहां तक का हमने प्रत्येक चक्र की जानकारी लेते हुए उसके कितने कमल दल है वह देखकर, उसकी अधिष्ठात्री देवता और फिर उसके क्या लाभ है और वह विभिन्न अंगों को कैसे नियंत्रित करते हैं और वहां से उन अंगों के लिए कैसे शक्ति प्रदान का कार्य होता है, आदि बातें हमने देखी। तो इसके आगे का जो अंग है वह है ध्यान। तो जब धारणा में चित्त स्थिर हो जाता है या उसकी फल प्राप्ति हो जाती है, तो फिर उसके आगे का जो अंग है ध्यान, उसकी तरफ जाना चाहिए। या यूं कहिए कि धारणा सधने के बाद ही ध्यान की स्थिति संभव हो पाती है। तो अंतरंग योग में हम और अधिक गहराई की तरफ, आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। तो यह दूसरा सूत्र है पतंजलि योग दर्शन के तृतीय पाद अर्थात विभूति पाद का दूसरा सूत्र। पतंजलि महामुनि कहते हैं तत्र प्रत्ययैकतानता ध्यानम, तत्र उससे प्रत्ययैकतानता, प्रत्यय एकतानता, उस स्थान पर उसका जो प्रत्यय होता है उसके साथ एकतानता, एक रूपता, उसके साथ जुड़े रहना, यह ध्यान होता है, ऐसा पतंजलि महामुनि कहते हैं। तो जिस क्षण पर
हमने हमारे मन में जो चित्त में जो भावना होती है वह भावना अगले अनेक क्षणों तक वो बनी रहनी चाहिए, बस यह कंडीशन है ध्यान में। अभी धारणा के लिए जिस देश पर अभी अंतर्गत स्थान की अपन बात कर रहे हैं अंतरंग योग के कारण, तो वहां पर जब चित्त एक जगह पर टिकता है तो एक क्षण वह भावना चित्त में रहती है, तो आगे के अनेक क्षणों में वैसी ही टिकी रहे, तो उसको प्रति एकता वह जो अनुभूति है, वह जो प्रत्यय है, वह जो उसके साथ जुड़ना है, कुछ देर अधिक के लिए बना रहे, यह ध्यान की स्थिति है, ऐसा पतंजलि महामुनि कह रहे हैं। पुनः तत्र प्रत्ययैकतानता ध्यानम, प्रत्यय एकतानता ध्यानम। तो धारणा जिस देश पर की गई उस देश की या अर्थात उस स्थान की एकतानता करना, उसका प्रत्यय लगातार होते रहना, यह ध्यान है, ऐसा कहा गया। तो धारणा में चित्त कहीं ना कहीं तो स्थिर करना ही होता है, चाहे बाह्य स्थान पर चाहे आंतरिक स्थान पर। तो कोई भी एक भावना आलंबनार्थ ले सकते हैं, लेकिन जो भावना आलंबन के लिए लेती है वह जिस क्षण में उसका अनुभव हो रहा है तो उसके अगले क्षण में उसको विलीन नहीं होने देना है, वह अगले क्षण में भी बनी रहे, उसके आगे भी बनी रहे, उसके आगे भी बनी रहे, उसके आगे और क्षणों में बनी रहे, तो वह अक्षुण्ण रूप से अखंड रूप से बनी रहती है। तो उसका यह प्रत्यय हुआ उस भावना का। मान लो किसी एक चक्र पर चित्त को हमने स्थिर किया, तो उस पर चित्त कुछ देर के लिए टिका, फिर अगले क्षण भी टिका, फिर और अगले क्षण टिका, फिर और अगले क्षण टिका, तो वह प्रत्यय एकतांता, वह जो प्रत्यय आ रहा था उस एक चक्र का, उसके साथ एकतानता एक रूपता होने से वह देर तक बना रहा, वह प्रत्यय है। तो उसको ध्यान ऐसा हम कह सकते हैं। मान लो हनुमान जी की मूर्ति पर हमने चित्त को स्थिर किया, तो चित्त को वहां लगाया, तो यह धारणा हुई, और यह धारणा तब टिक सकती है कि हनुमान जी की मूर्ति पर हमने यह धारणा की तो उनके किसी भाव के साथ यदि उसको जोड़ दिया, उदाहरण के लिए उनके अंदर या हनुमान जी का जो साक्षात रूप वह सामर्थ्य का रूप है, बल का रूप है ना, तो उनके जैसा सामर्थ्य का आविर्भाव मुझ में भी हो जाए, तो फिर ऐसे में क्या होता है, ऐसे में वह भावना उस देश पर, अर्थात देश यहाँ हनुमान जी हुए, तो यह जो सामर्थ्य का आविर्भाव मेरे अंदर होना चाहिए या साधक के अंदर होना चाहिए, ऐसी चित्त की एकतानता हो जाए, तो चित्त उस सामर्थ्य को पर ही स्थित रहे, टिका रहे, उस भाव पर लगा रहे कुछ देर तक, कुछ क्षणों के लिए, तो उसको कहना चाहिए ध्यान, उसको कहना चाहिए ध्यान। तो चित्त कहीं ना कहीं तो टिका रहना ही चाहिए, यह ध्यान की आवश्यक कसौटी है कि वह कहीं ना कहीं तो टिकना चाहिए ही, इसकी यह विशेषता है। लेकिन वह विशिष्ट वृत्त रूप परिणाम एक जैसा बना रहे तो समझना
कि वह ध्यान है। अब इसको थोड़ा सा उदाहरण से लेते हैं कि सामान्यतः सामान्य मनुष्य का मन बहुत चंचल होता है, बहुत सारे विचार, बहुत सारी चीजें उसके मन में उठती रहती है। और अपन चर्चा करते हुए कहते भी है कि मंकी माइंड एक जगह से दूसरी जगह पर जैसे बंदर उछल कूद मचाता रहता है 2400 घंटे, वैसा ही मानवीय मन भी निरंतर उछल कूद मचाता रहता है। तो ऐसे मन को थोड़ा सा शांत कर एक जगह पर लगा देना, तो उसको हम कहते हैं धारणा। इस धारणा से प्रचंड शक्ति का जागरण होता है। जिसे पूर्व में भी कहा गया था कि जैसे किसी नदी पर बांध लगा दिया और पानी को रोक दिया, उस नदी का स्रोत ही आता है, बारिश का भी पानी होता है, वह सारी वर्षा का जल उस बांध में आया और बांध बिल्कुल लबालब भर गया। और फिर उस पानी का उपयोग, कोई बड़ा शहर है नजदीक, उसको पेयजल के रूप में, आसपास कोई कारखाने हैं तो वहां के लिए, खेती किसानी के लिए, फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज आदि के लिए उसका उपयोग होता है। तो नहरों के द्वारा वह पानी विभिन्न स्थान पर पहुंचाया जाता है। बिजली उत्पादन भी उससे होता है। जब वह पानी किसी जनरेटर पर छोड़ा जाता है, उसका पंखा घूमता है तो उससे बिजली उत्पन्न होती है, जिस बिजली के कारण हमें पंखे से हवा मिलती है, उजाला मिलता है, टीवी चलता है, मोबाइल चार्जिंग होती है, पंप चलते हैं, घर में बहुत सारे कार्य, मिक्सी चलना या ओवन आदि चलना, माइक्रोवेव चलना आदि आदि कार्य, या फिर वैक्यूम क्लीनर, वॉशिंग मशीन, ये सारे कार्य उससे होते हैं। तो पानी को रोकना जरूरी है। रोक दिया तो जो ऊर्जा होगी फिर उसका कैसा उपयोग करना, यह मनुष्य पर निर्भर करता है आवश्यकता के अनुरूप। लेकिन ऊर्जा का वहां पर एकत्रीकरण, रोक और एक विशिष्ट दिशा में उसका प्रयोग करने की योग्यता, बस यह है धारणा। धारणा का मतलब ही यह है कि आपके भीतर जो ऊर्जा है, उस ऊर्जा को आपने टैप किया, उस ऊर्जा का उपयोग करने की योग्यता आपने अपने भीतर डेवलप करी, पनपाई, आपका वश उस पर आपने उत्पन्न किया, यह धारणा हुई। तो ऐसी धारणा जब उत्पन्न हो जाती है और एक विशिष्ट दिशा में, कुछ कुछ बांध ऐसे होते हैं कि उन बांधों से केवल बिजली उत्पन्न होती है, तो एक ही उसका उद्देश्य, और निरंतर 24 घंटे बिजली का उत्पादन होता रहता है, एक एक काम लगातार। तो पानी एकत्रित है और जनरेटर पर गिर रही है उसकी धार और बिजली उत्पन्न हो रही है, शक्ति का उत्पादन हो रहा है। हम कह सकते हैं उसको ध्यान। मनुष्य का मन भी ऐसा ही है। जैसा अभी मन की माइंड बताया था, तो शक्ति का बहुत अपव्यय होता है। वह शक्ति जो रोक दी जाए किसी प्रकार, और फिर उसका जब चाहिए जितनी मात्रा में, जहां पर उसका उपयोग करने की यदि योग्यता बढ़ा दी जाए, तो वह ध्यान के रूप में उसकी उपयोगिता बढ़ जाती है और हम फिर उपयोग कर सकते हैं। वैसे भी आज के इस आधुनिक युग में, आधुनिक जीवन शैली में हमें इस शक्ति का, मानसिक शक्ति का अधिक उपयोग करने की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि अभी मनुष्य का, अधिकतर जनसामान्य का शारीरिक शक्ति के उपयोग से अधिक मानसिक शक्ति का उपयोग करने की जरूरत रहती है। तो जैसा मोबाइल का हम ज्यादा उपयोग करते हैं तो मोबाइल की शक्ति क्षीण हो जाती है, बैटरी डाउन होती है, और हम क्या करते हैं, फिर चार्जिंग पर लगाते हैं, फिर बैटरी डाउन होती है, हम उपयोग करते हैं तो फिर चार्जिंग पर लगाते हैं। थोड़ा कम उपयोग करेंगे तो कम चार्ज करना पड़ेगा। ऐसा ही मानवीय मस्तिष्क का है। मानवीय मस्तिष्क का ज्यादा उपयोग करना पड़ रहा है, इस कारण इसको पुनः 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 चार्ज करने की जरूरत है। और इसकी चार्जिंग कैसी है, तो किसी बिजली से, किसी शॉक देने से नहीं है,
तो इसकी चार्जिंग शांत रहने से, किसी एक विषय पर लगा देकर बाकी के विषय मन से हटाने से इसकी ऊर्जा संग्रहित होती है और ऊर्जा का संचय होकर वह ऊर्जा कहाँ कब कितनी लगाना, यह विद्या हस्तगत हो जाती है। इस दृष्टि से भी आधुनिक परिप्रेक्ष्य में ध्यान का महत्व अधिक हो जाता है, ध्यान की उपयोगिता अधिक हो जाती है, क्योंकि जीवन में इतनी कंपटीशन है, इतना संग्राम है, इतनी उहापोह है, इतना टेंशन है, इतना दबाव है, इतना स्ट्रेस है, और नित्य प्रतियोगिता में हम बिल्कुल दबे जा रहे हैं। और ये मैड रैट रेस, ये नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऐसी एंजाइटी दुश्चिंता लगी हुई है। ऐसे में यह चार्ज भी ज्यादा होना आवश्यक है। वह जो चार्जिंग की प्रक्रिया है, वह प्रक्रिया ध्यान की प्रक्रिया है। जब हम एक ही विषय पर लगे रहते हैं तो अनावश्यक ऊर्जा का व्यय यह रुकने लगता है और एक ही विषय पर मन लगता है, और उससे ज्यादा विषय, ज्यादा विचार, तो ऊर्जा का ज्यादा व्यय, वह ज्यादा क्षीण हो जाती है। कम विचार, कम विषय, तो उतनी ऊर्जा की बचत हो जाती है। तो जो विषय हम लेते हैं, फिर उस विषय पर खूब अच्छे से, खूब गहराई से और समग्रता से, दक्षता के साथ, बिल्कुल सजगता के साथ जागरूक रहकर हम वह काम कर सकते हैं। बाबा आमटे सुप्रसिद्ध समाज सेवी होते थे। वे कहते थे, मराठी में है बाबा की, भान ठेवून प्लान करा और बेभान होन काम करा। वे कहते थे, भान रखकर पूरी सजगता के साथ प्लान करो, उसकी योजना बनाओ, और एक बार योजना बनाई और आपने अपना कार्य शुरू किया, फिर बेभान होकर बिल्कुल उसमें कूद पड़ो, फिर दूसरा कुछ नहीं। नहीं नहीं, वो किया होता तो अच्छा होता, नहीं नहीं उसने कहा था उसकी बात माननी चाहिए, नहीं नहीं नहीं, थोड़ा रुक कर करना चाहिए था, नहीं नहीं नहीं, उसका तो अनुभव अच्छा नहीं था। नहीं, एक बार आपने समग्रता से प्लान किया और फिर उसके पीछे आप लग गए पूरे तरीके से, तो आपकी सारी की सारी शक्ति उसी एक कार्य में लगेगी। इसलिए वह कहावत हिंदी की, खेद खेल कूद हो या हो ध्यान, एक समय पर एक ही काम। जब एक समय पर एक ही काम किया जाता है तो वह काम उत्कृष्ट होता है, और यह कला ही ध्यान की कला है। इसलिए चित्त का विशिष्ट वृत्ति रूप परिणाम एक जैसा टिका कर रखना, बस यह ध्यान है। और इसलिए यह नितांत अंतरंग योग है। तो इसलिए पहला कदम उसका था धारणा, उससे थोड़ा और गहराई में, और धारणा से जो चित्त एकत्रित कर दिया था, एक जगह पर लाया था, बस उसको और थोड़े लंबे समय तक, और हो सके तो थोड़ा बिना प्रयास के, बहुत जोर जबरदस्ती से नहीं, तो सहजता के साथ जब वह ज्यादा देर तक रुका रहता है तो वह प्रक्रिया ध्यान की होती है। अनेक लोग कहते हैं कि जब ध्यान के लिए बैठते हैं तो बहुत विषय, दूसरे दूसरे विषय, मतलब ध्यान के लिए जो लिया वह छोड़कर दूसरे दूसरे विषय मन में आते हैं, और ध्यान तो वैसे ही भंग हो जाता है, टिकता ही नहीं है ध्यान। एक छोटी सी बात मुझे लगता है मोहन जी ने बताई थी, वह मैं यहाँ पर उद्धृत करता हूँ कि एक युवक था, उसके सिर में बहुत दर्द हो रहा था, बहुत परेशान था, बहुत ज्यादा दर्द। उसने कुछ दवाई वगैरह लेकर देखी लेकिन उसका उपचार नहीं हुआ और उसको ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल दर्द के मारे उसका सिर फट जाएगा परेशान था। उतने में उसके एक पुराने मित्र उसके पास आते हैं, क्यों, क्या बात है, बहुत परेशान से दिख रहे हो। बोले, क्या बताऊं, मेरा सिर इतना दर्द कर रहा है, ऐसा लग रहा है फट जाएगा, और बिल्कुल समझ नहीं रहा, कहीं पर मैं मन लगा नहीं सकता, ठीक नहीं रहा है, और मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ, बहुत ज्यादा परेशान। अरे ऐसी बात है क्या? तो इसका बड़ा सरल उपाय है। बोले, क्या उपाय है?
बोले ऐसा है, नदी के किनारे एक साधु बाबा रहते हैं झोपड़ी में, अपन उनके पास चलते हैं, वह कुछ पुड़ियाँ देते हैं जड़ी बूटी की, उससे दूर। अरे बहुत दवाई मैंने लेकर देखी, कुछ नहीं हुआ, ये करने से कुछ नहीं होता है। बोले नहीं नहीं चलो। तो बहुत आग्रह करता है वह, और उसका हाथ पकड़कर उसको घसीटते हुए उस साधु बाबा के पास ले जाता है। जब साधु बाबा को यह बताते कि ये इसके सिर में बहुत दर्द है और ये बहुत परेशान है, तो आप इसको कुछ दवाई दीजिए। साधु बाबा कहते हैं देखो दवाई तो दूंगा, उसका फायदा तो बहुत जल्दी हो जाएगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। वह शर्त यह है कि जब यह दवाई लोगे तुम, 3 पुड़िया है, 3 बार, एक सुबह एक शाम, एक दूसरे दिन सुबह लेनी है, बस तुम्हारा दर्द एकदम ठीक हो जाएगा। लेकिन मेरी एक शर्त है। बोले क्या? बोले काले बंदर की याद नहीं करना, और काले बंदर की याद करोगे तो फिर वह दवाई लेना नहीं, वो पुड़ी खोलनी नहीं, वैसे ही रहने देना वो पुड़िया। बोले ठीक है, ऐसी कौन सी बात है, बस काले बंदर की याद नहीं करना, इतनी ही बात है ना। बोले ठीक है। तो उन्होंने वो शर्त स्वीकार करी, पुड़िया ली और अपने घर गए। और घर जाने के बाद थोड़ी देर के बाद उनको लगा कि अब पुड़िया लेने का समय हो गया है। तो उन्होंने पुड़िया खोली और पुड़िया मुंह में डालने वाले ही थे, अरे महात्मा जी ने कहा था कि काले बंदर की याद नहीं करना और काले बंदर की याद नहीं करना, ऐसा कहकर काले बंदर की याद हो गई। बुला रहे उन्होंने तो बताया था कि काले बंदर की याद हो जाएगी, तो पुड़िया लेना नहीं, उसका कोई असर होगा नहीं, तो बांध के रखो। फिर दूसरे दिन, फिर शाम के समय, बस भाई वैसा ही होता रहा, काले बंदर की याद नहीं करना उन्होंने बताया। खैर आगे चलकर उनका दर्द ठीक हो ही गया होगा, ऐसा मानते हैं। लेकिन जो मन में नहीं लाना है वही मन में आता है, ऐसा हम में से अधिकतर लोगों का अनुभव है। और यही दिक्कत है, और इसीलिए वासनाओं का क्षय, क्षुधा तृप्ति, तृष्णा तृप्ति आदि आदि जो बातें पूर्व में आई, और फिर यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, यह सारे जो बहिरंग योग, इन पर विजय भी प्राप्त करनी जरूरी है। इससे हमारा मन, साधक का मन निर्मल होता है, और निर्मल होने के कारण फिर अनावश्यक उछल कूद नहीं मचाता है, इधर उधर वह नहीं भागता है, उसमें क्षीणता आती है और वासना निर्बल होने लगती है, और धीरे 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 सत्व का प्रकाश बढ़ता है, और मन फिर धारणा, और धारणा से आगे ध्यान पर वह टिकने लगता है। जितनी अधिक मात्रा में मन शांत हुआ, जितनी अधिक मात्रा में मन निर्मल हुआ, जितनी अधिक मात्रा में चित्त की वासनाएं कम हुई, उतना अधिक मात्रा में मन जिस विषय पर, जिस स्थान पर, जिस देश पर ध्यान करना आरंभ किया, उस पर अधिक टिकने लगता है। ऐसा टिकते टिकते जब ज्यादा देर तक वह टिकता है, और फिर वह उसके साथ बिल्कुल एक रूपता हो जाती है, तब वह जो अवस्था है, वह अवस्था आगे की अवस्था अर्थात समाधि की अवस्था बनती है। तो अगले सूत्र में पतंजलि महामुनि बताते हैं, तदेवार्थ मात्र निर्भासम स्वरूप शून्यमिव समाधि, तदेव अर्थ मात्र निर्भासम, उसका अर्थ मात्र का केवल अंदर से भाव रहता है, भास रहता है, और स्वरूप शून्यम इव, अपना रूप, स्वरूप शून्य के समान हो जाता है। वह अवस्था मतलब अपना स्वरूप शून्य होकर वह जो विषय वस्तु है उसके साथ इतनी एकतानता, इतनी उसके साथ जुड़ाव हो जाता है, एक रूपता, प्रत्येकतानता हो जाती है कि उसका अर्थ मात्र प्रतीत होता है, बाकी दूसरा कुछ नहीं। क्योंकि किसी चीज के साथ जब हम लगते हैं तो 3 चीजें होती है, यहाँ पर बताता है।
भाव्य वस्तु के अतिरिक्त दूसरा कोई भी अर्थ जहाँ भासमान नहीं होता है और केवल वह भाव्य वस्तु ही भासमान होते रहती है, उस वस्तु की अधिमात्र, यह वस्तु की अधिमात्र निर्भासता है। तो चित्त की भाव्य वस्तु की इतनी तन्मयता होने पर कि यह वस्तु हमने विषय रूप में लिया अथवा योग के देश के रूप में लिया, उसके साथ जुड़ गए, तो दूसरा कोई स्फुरण अब नहीं होता है, तो यह उसकी स्वरूप शून्यता है। मन में, चित्त में उस वस्तु का ये ध्यान के सिवा दूसरा कोई स्फुरण नहीं उठ रहा है, तो यह उसकी स्वरूप शून्यता है। और ध्येय इस प्रकार केवल अर्थ रूप से ही भासमान होता रहता है, तो उसका स्वरूप का भी अनुसंधान होना बंद हो जाता है। अपना भी होता है और जो वस्तु अर्थात देश ध्यान के लिए लिया, उसका भी भाव रूप या अर्थ रूप जो भासमान होता रहता है, वह भी जब स्वरूप शून्यता उसमें आती है, उसका अनुसंधान समाप्त हो जाता है, तो वह जो स्थिति है वह समाधि की अवस्था है। तो तीन चीजें हो रही है। एक, ध्यान करने वाला कोई है, ध्यान की प्रक्रिया है, और ध्यान के लिए विषय लिया है। इस विषय को हम देश ऐसा कहते हैं। वह भावात्मक हो सकता है, बाह्य भी हो सकता है, आंतरिक हो सकता है, लेकिन आंतरिक अच्छा है, ऐसा हम कल देख चुके। तो आंतरिक विषय है, उस पर मन को, चित्त को लगाने की प्रक्रिया अर्थात ध्यान की प्रक्रिया निरंतरता से चल रही है, क्योंकि एक क्षण से दूसरा क्षण से तीसरा क्षण से ज्यादा क्षण लगातार देर तक यह प्रक्रिया चल रही है। और करने वाला कोई है, कोई साधक है। मान लीजिए उदाहरण के लिए हम ही हैं, तो हम हैं, हम ध्यान की प्रक्रिया का अवलंबन कर रहे हैं और हमने उस प्रक्रिया के लिए एक विषय वस्तु, एक प्रतीक या मंत्र या जप के लिए कुछ हमने ले लिया। तो यह तीन चीजें उसमें उपस्थित रहती है। तो धारणा से चित्त को स्थिरता प्राप्त होने के बाद भाव्य वस्तु पर चित्त एकाग्र होने जब लगता है, तब वह ध्यान का स्वरूप होता है। और जब ध्यान की पक्वावस्था हो जाती है, ध्यान जब पकने लगता है, मतलब ज्यादा देर तक वह रहने लगता है, और ध्यान करने वाला और ध्यान करने की प्रक्रिया यह जब समाप्त हो जाती है और उस विषय वस्तु के साथ, उस देश के साथ पूर्णता, एक रूपता हो जाती है, तो वह समाधि हो जाती है। तो भाव्य वस्तु के अतिरिक्त और कोई भी अर्थ चित्त में उसका स्फुरण नहीं होता है, यह उसकी अर्थ मात्र निर्भासता है। कोई दूसरा स्फुरण नहीं हो रहा है, केवल वही विषय वस्तु, भाव्य वस्तु चित्त में उपस्थित है, अब बस उसी की प्रचिति हो रही है। तो मैं ध्याता और एक विशिष्ट विषय का ध्यान कर रहा हूं, ऐसा अनुसंधान भी जब समाप्त हो जाता है, तो केवल ध्येयिक गोचर हो जाता है। ऐसे समय चित्त की वृत्तियों का प्रवाह ध्येयकारता से अखंड रूप में चलता रहता है। तो वह जो ध्येय है, उसी का आकार, वह जो देश है, वह जो वस्तु है, वह जो प्रतीक है, उसी का आकार चित्त ले लेता है। और उस कारण ही यह सारा कुछ फिर अज्ञात जैसा लगने लगता है कि कौन सा विषय लिया था और क्या कर रहे हैं और कौन कर रहा है। यह सारा अज्ञात सा भास इसका मात्र होने लगता है। तो समाधि से यदि व्युत्थान हुआ, मतलब वापस आए या थोड़ा पीछे आए, तो समाधि काल में यह लगता है कि मेरा चित्त
तो साधक को ऐसा लगता है कि उसका चित्त ध्येयाकार हुआ था जब व्युत्थान दशा में आए। जैसे नींद से बाहर आने के बाद, अरे मुझे अच्छी नींद लगी थी, अरे मुझे अच्छी नींद नहीं लगी, तो ये नींद से व्युत्थान अवस्था है, मतलब वापसी की अवस्था है। ऐसा समाधि काल से जब वापस आते हैं, व्युत्थान दशा आती है, तो चित्त, मेरा चित्त ध्येयाकार हुआ था, ऐसा उसको बाद में साधक को लगता है। लेकिन मुझे उस अवस्था में किसी प्रकार का कोई स्फुरन नहीं था दूसरा, और समाधि काल के अनुभव का स्मरण, उस समाधि काल में जो वृत्तियां थी और जो निश्चयात्मिका बुद्धि उस समय हुई थी, उससे एक अनुमान मात्र हो रहा है कि समाधि काल में मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, मेरा चित्त पूर्णता उस पर टिका था, ऐसा जो बाद में आने के बाद लगता है। और फिर ऐसा लगता लगता मुझे जो समाधि अवस्था आई थी, तो सारा कुछ अज्ञात, पता ही नहीं पड़ रहा था कि क्या हो रहा था। ऐसा बाहर आने के बाद जब लगता है, तो उसको कहते स्वरूप शून्य इव, स्वरूप शून्यम इव, मतलब उस समय क्या हो रहा था इसका पता ही नहीं है, और अपना रूप पूर्णतः शून्य, लेकिन वह वस्तु या वह देश, वह स्थान जिस पर ध्यान करना आरंभ किया था, बस वह मात्र चित्त में टिका हुआ है। उस अवस्था को समाधि अवस्था कहते हैं। इसी को शास्त्र में त्रिपुटी मर्जिंग ऐसा कहा गया है। त्रिपुटी 3 प्रकार की, कौन सी? तो ध्याता, ध्यान और ध्येय। ध्याता मतलब ध्यान करने वाला, ध्यान ध्यान की प्रक्रिया, और ध्येय ध्यान के लिए लिया गया विषय। यह तीनों जब एक रूप हो जाते हैं, तब उसको समाधि ऐसा कहा जाता है। और यह नितांत अंतरंग योग की बहुत आगे की अथवा ऊंची ऐसी यह अवस्था है। यह बहुत महत्वपूर्ण है। भारत के ऋषि मुनियों ने, भारत के संत महात्माओं ने अथवा योग साधकों ने जो साधना करी, वह किसी लेबोरेटरी में नहीं करी। उन्होंने टेस्ट ट्यूब, बीकर, फनेल, या फिर उन्होंने लैंप लेकर या लिक्विड्स लेकर मिलाकर, प्रेसिपिटेशन के लिए कितना समय लगता, यह सब नहीं देखा। उन्होंने जिस विषय की जानकारी चाहिए थी, अर्थात वह देश बन जाता, फिर वह विषय, उस पर अपने चित्त की धारणा के द्वारा एकाग्रता साधी, ध्यान साधा, और ध्यान अक्षुण्ण रूप से और अखंडता से बनाकर रखा, तो फिर इससे उस विषय के साथ एक रूपता जैसे हो गई, तत्र प्रत्यय हुआ, और फिर तदेवात्र मात्र निर्वासम, तदेवार्थ मात्र निर्वासन, मात्र उसका अर्थ जब उसका आभास उनको होता रहा, तो वह विषय वस्तु, वह देश, अपनी समग्र जानकारी साधक को, मुमुक्षु को, वह जो ध्यानार्थी होता है उसको पूर्णतः उपलब्ध करा देता है। इसलिए अपने यहाँ अपने जो शास्त्रज्ञ या मानस शास्त्रज्ञ या जो जीवन की विविध विधाएं उसके शास्त्रज्ञ, उनको समग्रता से जानकारी प्राप्त हुई। इसका कारण यह था कि वह विषय उन्होंने ध्यान के लिए लिया और उसको समाधि साधी। ग्रह, नक्षत्र, चंद्र, तारे आदि पर जो जानकारी भारतीय शास्त्रज्ञों ने, ऋषि मुनियों ने जो प्राप्त करी, या कण्व ऋषि ने जैसे अणु रेणु की जानकारी प्राप्त की, क्या उन दिनों मैटर का उसको तोड़ना या बारीक करना ऐसी कोई लेबोरेटरी थोड़ी उपलब्ध थी। तो उस पर ध्यान करते करते, मान लो ये बड़ा ब्लॉक है, यह बड़ा ब्लॉक छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ है। अरे ये पार्टिकल्स कैसे बना है? तो पार्टिकल और छोटे भाग से बना हुआ है। ये छोटे कौन से भाग है? तो ये अणु है, तो अणु कैसे बना है?
तो परमाणु से, तो परमाणु कैसे बना है? यह एनर्जी से, ऊर्जा से बना है। तो यह ऊर्जा कैसे क्रिया करती है, कैसा व्यवहार करती है? तो यह लहरों के रूप में करती है। ऐसा 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 सूक्ष्मता से देखने से और उस पर समाधि साधने से उस विषय की जानकारी उनको पूर्णता मिली। आयुर्वेद के बारे में भी ऐसा ही कहा जाता है। या आयुर्वेद में जैसे रस है, जैसे काढ़ा है, या अर्क है, या भस्म है आदि, किसी पेशेंट को दिया और वो पेशेंट फड़फड़ाने लगा और उस पर वो, उस पर बिल्कुल ऐसा हुआ, बिल्कुल मरने को हुआ, और उसका उपचार न होकर उल्टा उसकी तबीयत और खराब हुई। ऐसी उपचार पद्धति पुराने दिनों में नहीं थी। वृक्ष के सम्मुख जाकर साधक, मुमुक्षु या तज्ञ, या जिसको दवाई पर शोध करना है, अनुसंधान करना है, हे वृक्ष दे, उसकी आराधना, प्रार्थना और उसके साथ तन्मयता, एक रूपता, तदेव अर्थमात्र निर्वासन, स्वरूप शून्यमेव, अपना अस्तित्व पूर्ण खोकर उस वृक्ष के गुणों पर पूर्णतः एकाग्रता साध कर गुणमय हो जाकर जब उससे लौट कर आएंगे तो उसकी अनुभूति उनके चित्त में तरोताजा रहेगी और उस वृक्ष के सारे गुण उनको पता पड़ेंगे और फिर किस व्यक्ति को यह उस रूप में देना है, वैसा उपयोग हमारे शास्त्रज्ञ ऋषिमुनि किया करते थे। तब जाकर आयुर्वेद में इतनी जानकारियां व्याधि के निराकरण के लिए उपलब्ध है। कहते हैं बुद्ध ने हंसी पर ध्यान किया। मोहन जी बताते थे यह बात, मुझे याद आ रही है। वे कहते थे बुद्ध ने हंसी पर ध्यान किया और हंसी के साथ समाधि में वे एक रूपता हुई तो 6 प्रकार की हंसी वह लेकर बाहर आए। जो वित्थन दशा में आए तो उन्होंने 6 प्रकार की हंसी। तो 6 प्रकार की हंसी कैसी होती है? हंसी जैसे होठों की कली जरा सी खिली, फिर जरा सी और, फिर आवाज के साथ, फिर और जोर से, फिर अट्टहास, फिर एकदम नाभि से हा 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 करके हंसी। इस प्रकार हंसी के 6 रूप। तो उन्होंने उसको नाम दिया सिता, हसिता, विहसिता, प्रहसिता, अतिहसिता आदि आदि नाम बुद्ध देते हैं। कहने का तात्पर्य है जो विषय समाधि के लिए लिया गया उस विषय के संबंध में समग्र जानकारी, आमूलाग्र जानकारी, परिपूर्ण जानकारी साधक को उस अवस्था में प्राप्त हो जाती है, क्योंकि साधक वह विषयमय हो जाता है। तो उस विषय के जो गुण है वह सारे उसके अंदर उतर जाते हैं और उसको सहजता से इसका लाभ होता है। बहुत अच्छी बात है ये और बहुत विषय है, बहुत अच्छा यह विषय है। तो चित्त ध्येयाकार होना, यह समाधि की बहुत विषय, बहुत महत्वपूर्ण बात है और इसको हम सब लोग ध्यान में रखेंगे। अगले सूत्र में पतंजलि महामुनि कहते हैं, चौथा सूत्र, इन तीनों को जब जोड़ दिया जाता है वह सूत्र बताते हैं त्रयम एकत्र संयमः, त्रयमेकत्र संयमः। इन तीनों को जब एकत्र किया जाता है तो वह संयम होता है। तीन मतलब धारणा, ध्यान और समाधि, यह तीनों जब जुड़ जाते हैं तब उसको, यह जब प्रवृत्त होते हैं तीनों तो उसको संयम ऐसा कहा जाता है। यह शास्त्रीय टर्म है ना। अब योग की टर्म है, उन दिनों उपयोग में लाई जाती होगी, संस्कृत में है, इसलिए हमें उसी रूप में उसको स्वीकार करने की आवश्यकता है। तो संयम का मतलब क्या है? क्योंकि अनेक सूत्रों में आगे चलकर आएगा कि यहाँ संयम करने से ऐसे होता है। इस पर संयम का मतलब इन तीनों को, धारणा, ध्यान और समाधि, इन तीनों के द्वारा चित्त की परिपूर्ण एकाग्रता, परिपूर्णता चित्त वहां लगा देना, चित्त की समग्रता से उपस्थिति,
उसे कहा गया है संयम। यह संयम बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। यह यौगिक संज्ञा है। इसलिए स्वतंत्र सूत्र से संयम कौन सा है, इन तीनों के द्वारा होता है, यह बताने का प्रयोजन ही यह है कि जहां जहां आगे चलकर संयम या संज्ञा उपयोग में लाई जाएगी, अथवा यहाँ पर संयम करने से यह होता है ऐसा कहा जाएगा, या यह सिद्धि प्राप्त होती है, यह ज्ञान प्राप्त होता है, यह शक्ति प्राप्त होती है, यह विशेषता जागृत होती है, यह विभूति आती है, ऐसा जहां जहां किया जाए कहा जाएगा, वहां वहां समझना कि धारणा, ध्यान और समाधि इसी अवस्था में यह संभव होता है। भुवन ज्ञानम सूर्य संयमा, ऐसा 26वें सूत्र में आता है इस तृतीय पाद के। तो क्या, तो कैसी सिद्धि प्राप्त होती है? तो सूर्य पर संयम करने से, सूर्य यही देश माना जाता है, माना गया, तो सूर्य यह देश, यह विषय लिया गया संयम के लिए, तो ध्यान का आलंबन सूर्य ही हुआ और समाधि वहां पर सिद्ध हुई। तो फिर धारणा, ध्यान और समाधि ये तीनों एकत्र हो जाने के कारण संयम का यह विषय बन गया। तो उसका फल क्या? भुवन ज्ञानम, संपूर्ण विश्व का ज्ञान उससे प्राप्त होगा। इस प्रकार इस बात को बताने का प्रयास किया है। तो धारणा जैसे किसी नाड़ी चक्र पर करते हैं ध्यान के लिए आलंबन के रूप में, मान लो सूर्य बिंब लेते हैं, तो समाधि सिद्ध होते समय भुवन ज्ञान ये सिद्धि प्राप्त होगी नहीं। यदि धारणा के लिए कोई नाड़ी या कोई चक्र लेते हैं और ध्यान के लिए सूर्य लेते हैं, तो भुवन ज्ञान यह सिद्धि प्राप्त समाधि अवस्था में नहीं हो सकती। तो तीनों की एक ही होनी चाहिए, एक ही देश पर होना चाहिए। हाँ, इनके अलग अलग फल तो मिल सकते हैं कि भाई धारण चक्र, उस चक्र जो फल मिलना है वह मिलेगा, अथवा ध्यान सूर्य पर करने से जो फल मिलना है वह मिलेगा। लेकिन संयम सूर्य पर होने से जो फल मिलना है वह नहीं मिलेगा। इसलिए धारणा, ध्यान और समाधि यह तीन एक ही भाव्य विषय पर, वस्तु पर होने चाहिए, और वह वस्तु वहां पर किस प्रकार आपने संयम किया है उस पर भी थोड़ा निर्भर होती है, मतलब उसकी शक्ति उत्पन्न होने की। इस दृष्टि से, जैसे उदाहरण के लिए संध्यापासना के लिए गायत्री मंत्र का जप करने के लिए लिया, और सूर्य बिंब यह देश न लेता, अनाथ चक्र ले लिया, तो गायत्री मंत्र का कुछ तो उसका जो फल है वह मिलेगा, लेकिन सूर्य बिंब का समाधि करने से, लगाने से, तीनों को जोड़ने से जो फल मिलना चाहिए वह फल नहीं मिलेगा। इस दृष्टि से यह केवल चित्त शुद्धि के लिए नहीं है, तो निष्काम कर्तव्य के लिए भी यह उपासना है। और साथ ही जैसे कभी कभी बताया जाता है कि नासिकाग्र यह करो, गीता में भी एक वचन आया है कि गीता वचन में धारणा नासिकाग्र पर करो, और आत्म स्वरूप अनुसंधान करने के लिए भी बताया गया है। तात्पर्य विशिष्ट फलोद्देश्य के लिए ध्यान करना, तब धारणा उसी जगह पर करना आवश्यक है। इस दृष्टि से संयम जब किसी विशिष्ट फल के लिए, विशिष्ट उद्देश्य के लिए किया जाता है, तब धारणा, ध्यान और समाधि उसी विषय पर करना चाहिए, ऐसा पतंजलि महामुनि इस चौथे सूत्र में बताते हैं। अगले सूत्र में वे कहते हैं तज्जयात प्रज्ञालोका, उसका जय होने से प्रज्ञालोक की प्राप्ति होती है, ऐसा 5वां सूत्र पतंजलि महामुनि देते हैं। उसकी जानकारी हम
कल करने का प्रयास करेंगे। आज यहीं पर समाप्त करते हैं। प्रमुख रूप से यही बात कि समाधि अवस्था उस विषय के साथ पूर्णतः तद्रूपता, एकतानता, एक रूपता और विषय ही बन जाना, और फिर संयम, इसमें धारणा, ध्यान और समाधि, इन तीनों को जोड़कर जब चित्त को किसी वस्तु पर, किसी देश पर, किसी विषय पर लगाया जाता है, तब फिर उससे जो भाव्य जो शक्ति है वह उससे फिर प्राप्त होती है, वह विभूति उससे प्राप्त होती है। आज यहीं पर रुकते हैं, प्रार्थना से समाप्त करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।